प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूपी सरकार और बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी में 3 गुट हो चुके हैं। पहला खुद मुख्तार, दूसरा दिल्ली वाले का उम्मीदवार, तीसरा संधी साथी का कैंडिडेट है। हालांकि अखिलेश यादव इसके पहले भी ऐसे आरोप लगाते रहे हैं, वो भी तब जब समय समय पर बीजेपी हाईकमान भी योगी को बहुत उपयोगी बता चुका है। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि अगर वो ये भ्रम फैला देंगे कि बीजेपी में गुटबाजी है तो उन्हें इसका सियासी फायदा मिल सकेगा। अब ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि क्या ऐसी बयानबाजी करके 2027 में योगी को अखिलेश यादव टक्कर दे पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। पार्टी में 3 गुट, अखिलेश का बीजेपी पर सियासी वार, संधी साथी, मुख्तार और दिल्ली वाले का उम्मीदवार। यूपी में सियासतदानों के बीच जुबानी जंग हुई तेज। 2027 में जीत हासिल करने के लिए लग रही रेस। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बेशक अभी काफी समय बाकी हो, लेकिन अखिलेश यादव सत्ता वापसी के लिए पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। वो योगी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। अखिलेश यादव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने योगी सरकार पर चुन चुन कर वार किया और बीजेपी पर खूब तंज कसा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी में 3 गुट बन गए हैं। पहला खुद मुख्तार है, दूसरा दिल्ली वाले का उम्मीदवार है और तीसरा संधी साथी का कैंडिडेट है। योगी राज में धड़ल्ले से बड़े बड़े ट्रस्ट, पार्क और तालाबों पर कब्जा किया जा रहा है। 7,000 करोड़ की अपने घर की सड़क बना ली। बीजेपी बच्चों से राजनीति करवा रही है। नितिन गडकरी इतने अच्छे मंत्री हैं, फिर भी यूपी को कुछ नहीं मिल रहा। वहीं डिप्टी सीएम पर चुटकी लेते हुए कहा कि ब्रजेश पाठक का खुद इलाज हो रहा है। और बीजेपी में 3 गुट हो गए हैं। बीजेपी में 3 गुट हैं। एक पहला खुद मुख्तार है, एक दिल्ली वाले के उम्मीदवार हैं और एक संगी साथी के कैंडिडेट है। जो दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं, जो हाथा नहीं भाता के भी शिकार हैं। इलाज मंत्री हैं, लेकिन उनके इंतजाम इलाज का ही हो रहा है, उनके इलाज का इंतजाम हो रहा है। इस सरकार में सभी इलीगल काम हो रहे हैं। इलीगल कॉलोनियां बस रही हैं, बेपनाह इनकी इलीगल बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। सब इलीगल काम इस सरकार के संगी साथी कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रस्टों पे कब्जा हो रहा है। ये हमारे कानपुर के लोग हैं, 2 बैठे हैं, ये दोनों जानते होंगे कितने बड़े ट्रस्टों पे कब्जा हो गया। कोई एजुकेशनल ट्रस्टों पे कब्जा कर रहा है, कोई रिलीजियस ट्रस्टों पे कब्जा कर रहा है, कोई जमीनों पे कब्जा कर रहा है। और जो बुनियादी समस्याएं हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पार्कों को कब्जा कर रहे हैं, तालाबों को कब्जा कर रहे हैं। एक और बाबा को गिरफ्तार कर लो। वहीं जहां बीजेपी ने अखिलेश यादव को अपने गिरवा में झांकने की नसीहत की और उन्हें अतीत की याद दिलाई, तो कांग्रेस ने अखिलेश की हाँ में हाँ मिलाई। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश जी बहुत डेस्परेशन में है और उनका ये डेस्परेशन, उनके इस तरह का जो वक्तव्य है, ये बहुत फ्रस्ट्रेशन में जब व्यक्ति होता है तभी इस तरह की बात कहता है, क्योंकि उनको अपनी पार्टी नहीं दिखाई पड़ रही, अपनी पार्टी में नहीं देख पा रहे हैं किस तरह से चाचा भतीजे में एक लंबा एक्सरसाइज चला। ये पूरा प्रदेश देखता रहा और अब इस तरह की जो टिप्पणी कर रहे हैं तो ये उनके डेस्परेशन के अलावा कुछ नहीं है और बहुत सतही बात है, इसका कोई अर्थ नहीं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि अखिलेश ने बीजेपी में गुटबाजी का आरोप लगाया है। वो इससे पहले भी डबल इंजन के आपस में टकराने और प्रदेश बीजेपी के नेताओं के बीच सब कुछ सही ना होने की बात कह चुके हैं। हालांकि बीजेपी हाईकमान की ओर से कई मौकों पर योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे सफल मुख्यमंत्री बताया गया। साथ ही यूपी को पावर हाउस बनाने की बात भी कह चुका है। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। बावजूद इसके अखिलेश ऐसे बयान देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर अखिलेश की ये चाल क्या कामयाब होगी और क्या इस नैरेटिव के जरिए 2027 में योगी से टक्कर ले पाएंगे अखिलेश। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।